श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गेल गैस ऑफिस के बराबर में जरोली कला 6 लेन हाईवे के किनारे में फिरोजाबाद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा चंद्रेश्वर सोमेश्वर शिव महापुराण कथा 14 अक्टूबर से शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 14 से 18 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में, पहले दिन की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी। शरद पूर्णिमा के बीच और कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जो 2 प्रदोष आते हैं, इसमें गुरुजी ने बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय करने को कहा है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। कैसे करना है इसे हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके बताएंगे। साथ ही एक बेलपत्र, एक दूर्वा, एक चावल के दाने का बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने बताया है, जिसे कब करना है और उसका क्या लाभ होगा, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो आगामी 5 शिव महापुराण कथा होने वाली है, कहाँ कहाँ होने वाली है, उसकी जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने दिवाली का कुबेरेश्वर धाम का खजाने वाला उपाय बताया है। क्या रहता है, क्या करना होता है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज 14 अक्टूबर पहले दिन की चंद्रेश्वर सोमेश्वर शिव महापुराण कथा जो कि फिरोजाबाद में चल रही है। इस कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज के वीडियो का रोचक प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। धन के देवता कुबेर की धर्म पत्नी का नाम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: भद्रा, रति, देवी, रंभा। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर टाइप कर सकते हैं। सही प्रश्न का उत्तर देने वालों के नाम हम आपको कल के वीडियो में अवश्य बताएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, यह जो शिव महापुराण कथा है, चंद्रेश्वर सोमेश्वर शिव महापुराण कथा, यह 7 दिनों की होने वाली थी। मतलब 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक यह शिव महापुराण कथा होने वाली थी। पर करवा चौथ के कारण जीजियों को देखते हुए, माताओं बहनों को देखते हुए इस कथा को 7 दिवस से 5 दिवस की करने का फैसला लिया गया है। अब हमने आपको यह जो सूचना आज गुरुजी ने दी है, यह हमने आपको कल ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे दी है। अगर आप हमें व्हाट्सएप में जुड़े होंगे तो आपको यह सूचना पहले ही मिल गई होगी। आपको बता दें, इस वर्ष करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब कभी आप कथा पंडाल में बैठकर शिव महापुराण कथा का श्रवण करते हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि आप भोलेनाथ की छाँव में, भोलेनाथ की शरणागति में पहुंच गए हैं और शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल जब मान लो कि आप किसी बड़ी घटना आपके साथ घटने वाली है या फिर किसी बड़ी विषम परिस्थिति आपके पास आने वाली है, तो उस समय आपके द्वारा 1 लोटा जल जो आपने शिवलिंग पर अर्पित किया है, वह आपको बल प्रदान करता है, आपको परेशानियों से बाहर निकलने में मदद करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। प्रीति जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, जो बाबा को भजता है बाबा उनकी अवश्य सुनता है। मैंने अध्यापिका पद के लिए 2 बार प्रयत्न किया था पर मेरा चयन नहीं हुआ। मेरी माँ के कहने पर मैंने मंदिर जाना शुरू किया, कथा सुनना शुरू किया, पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन किया और 4 गुना अधिक पढ़ाई करना शुरू कर दिया। बाबा की कृपा से सरकारी अध्यापिका के पद में चयनित हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा यह नहीं कहती कि आपको परिश्रम नहीं करना है। शंकर भगवान कभी भी आपको यह नहीं कहेंगे कि आपको बिना परिश्रम के कुछ मिल सकता है। आप जितना अधिक मेहनत करेंगे, 4 गुना अधिक प्रयास करेंगे, तभी आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए अगर आप अपने नौकरी या इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संत और सैनिक जहां मिल जाएं उनका आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि संत धर्म की रक्षा करता है और सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। अनामिका दुबे जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे को अचानक से एक बीमारी हो गई जिसके कारण उसके शरीर के सभी बाल चले गए। पलकों के, भौए के, सर के, शरीर के हर जगह के उसके बाल झड़ गए। डॉक्टर ने कह दिया कि यह बीमारी कभी नहीं जाती, यह जीवन भर रहेगी। परिवार में किसी के कहने पर हमने 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। चढ़ा हुआ जल का आचमन कर लेते और थोड़ा सा जल उसके शरीर में लगा देते। परिवार के लोगों ने 501 बार रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू किया। कांवड़ यात्रा में गए, सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर बेटे को देना शुरू किया। बेटे के 80% बाल वापस आ गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। रीना जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति के आंतों में संक्रमण हो गया था, इतना संक्रमण हो गया था और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाएं। उनके यूरिन और मुंह से ब्लड आने लगा था। डॉक्टर ने बताया कि उनके शरीर में 2 गांठ हो गई हैं जिसकी वजह से यह संक्रमण हुआ है। हमने दिल्ली में दिखाया, वहाँ पर भी हम दिखाकर वापस आ गए, कहीं से कोई हल दिखाई नहीं दे रहा था। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। बेलपत्र और जल चढ़ाते, प्राप्त करके उसका आचमन कर लेते। हमने मकान को भी गिरवी रख दिया था और इसके बाद उन्हें एक दिन फिर से ब्लड की उल्टी हो गई। इसके बाद हम उन्हें दिल्ली लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इनके पेट में जो 2 गांठ थी वह उल्टी के माध्यम से बाहर निकल गई हैं, अब वे ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। विधु दीक्षित जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा 13 साल का बेटा को डेंगू हुआ। 2021 में वह हमें छोड़कर चला गया। एक ही संतान थी जो नहीं रही। बड़ी मुश्किल से बेटा हुआ था। कई दुआओं के बाद वह हमें हुआ था और इतना बड़ा हमारे साथ दुख हुआ कि मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। भोजन भी नहीं करती थी, मेरा कहीं पर भी मन नहीं लगता था। परिवार वाले मुझे संभालते रहते थे। मैं मायके गई, माँ ने कहा तू पहली जैसी हो जा। मैंने कहा माँ मैं पहले जैसे कैसे हो जाऊँ, मेरा 13 साल का बेटा चला गया। मेरी माँ ने आपकी कथा सुनने को कहा। मैंने कथा देखा। कथा को देखने के बाद मेरा कथा में मन लग गया। मैंने सोच लिया कि अब मेरा बेटा सिर्फ मेरे शंकर भगवान ही मुझे वापस कर सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। रोती रहती, कथा देखती रहती और बाबा से मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए ऐसी कामना करती रहती। मैंने अशोकनगर की कथा को टीवी के सामने आसन लगाकर सुना। डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी ट्यूब ब्लॉक हो गई है, आपको कभी भी बच्चा नहीं हो सकता है। दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर भी यही कहा गया कि आपको बच्चा नहीं हो सकता है। मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आखड़ी की जड़ का प्रयोग किया, पर मेरा गर्भ नहीं ठहरा। तब मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। मैंने कानपुर की कथा को पंडाल में बैठकर सुना। पंडाल की मिट्टी को मैंने उदर में लगा लिया। बाबा से कामना कर ली, मुझे मेरा बेटा वही वापस चाहिए, वैसा का वैसा ही बेटा मुझे वापस चाहिए। कथा सुनकर वापस आई। 15 दिन में मेरा गर्भ ठहर गया और जैसा मेरा बेटा गया था उसको जहाँ जहाँ पर तिल था, जैसे जैसे उसे निशान थे, जैसे दाग थे, जैसे तिल थे, जिस जगह पे तिल थे वैसे ही बेटे को मैंने जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। जमुना देवी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मेरा बेटा हार चुका था और कहता था कि अब तैयारी नहीं करूंगा। मैंने उसे सीहोर वाले महाराज के बारे में बताया और कहा कि सीहोर वाले महाराज कहते हैं 4 गुना अधिक मेहनत करो, परमात्मा में भरोसा रखो और बेलपत्र में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए अपने एग्जाम में बैठो। मेरे बेटे ने मंदिर जाना शुरू किया। कोसी कला की कथा को 1 दिन की कथा हम पंडाल में बैठकर सुने। भीड़ अधिक होने के कारण हमने सिर्फ 1 घंटे की ही कथा सुनी थी। बेटे के लिए मैंने कामना कर ली। 3 माह में ही आप कहते हैं बाबा सुनते हैं। मेरे बेटे ने एक एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम के पहले उसने 2 एग्ज़ाम और दिए थे। तीनों एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और उसकी तीनों जगह सरकारी नौकरी का लेटर आ गया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस बार उत्तर प्रदेश वालों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। 5 शिव महापुराण कथाएं उत्तर प्रदेश वालों को मिली हैं। तो पहली शिव महापुराण कथा तो पूर्ण हो चुकी है जो कि हापुड़ में हुई थी, वह उत्तर प्रदेश की पहली शिव महापुराण कथा थी। और अभी जो दूसरी शिव महापुराण कथा उत्तर प्रदेश की चल रही है वह फिरोज़ाबाद में चल रही है। इसके बाद जो अगली शिव महापुराण कथा जो उत्तर प्रदेश में होगी वह पीलीभीत उत्तर प्रदेश में होगी। और उसके बाद अगली शिव महापुराण कथा काशी में होगी। और एक और शिव महापुराण कथा है जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाली है, जगह का नाम अभी गुरुजी ने नहीं बताया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर हमने बेलपत्र का पेड़ लगाया है, जब कोई उस बेलपत्र के पेड़ से बेलपत्र तोड़ के भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करेगा तो उस बेलपत्र को जब भी कोई अर्पित करता है तो इस जन्म में तो आपको लाभ मिलेगा ही, साथ ही आपकी जितनी भी पीढ़ियां हैं, आपके जितने भी पूर्वज हैं, उनको भी उसका लाभ प्राप्त होता है और वे तर जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुबेर और माता लक्ष्मी महादेव के दोनों ओर खड़े हैं और महादेव से लक्ष्मी प्राप्त कर रहे हैं। यह कार्तिक का महीना शिव की आराधना का महीना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस कार्तिक के महीने में स्वयं कुबेर ने कुबेर भंडारी से मतलब देवाधिदेव महादेव से लक्ष्मी प्राप्त करी है। इसलिए लोग कुबेरेश्वर धाम में आकर दिवाली का खजाना लेकर जाते हैं। और इस बार भी हम प्रयास करेंगे 31 अक्टूबर को आपको दिवाली की रात्रि का दर्शन
आस्था या यूट्यूब के माध्यम से अवश्य करवाएं। और रात्रि को कुबेरेश्वर धाम में आकर लोग 11 या 21 दीपक लगाते हैं, भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं और अगले दिन चले जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा के बीच में आने वाली 2 प्रदोष का विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, जैसे शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जो 2 प्रदोष आती हैं उनमें आपको एक उपाय करना है। बीच में आने वाली प्रदोष काल में मतलब शाम का वह समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जो 2 प्रदोष आएंगी उस प्रदोष काल में अगर आपको 1 चम्मच भी दूध मिल रहा है, मतलब आपको एक पात्र में थोड़ा सा दूध ले लेना है और 1 कलश में आपको जल ले लेना है। तो 1 हाथ में जल और 1 हाथ में दूध का पात्र लेकर जो भोलेनाथ की देहरी के पास में खड़े होकर भोलेनाथ के मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और दूध को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देता है और जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के बाद जो भी 2 प्रदोष आएंगी उनमें आपको यह विशेष उपाय करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम विशेष उपाय की जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने शरद पूर्णिमा का मतलब 16 अक्टूबर को करने वाला एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, काया में कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो गई हो, आपको 16 तारीख को मतलब रात्रि के समय या फिर शाम के समय कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र लेना है, एक दूर्वा लेना है और एक चावल का दाना लेना है। जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है इस स्थान पर आपको एक बेलपत्र, एक दूर्वा और एक चावल के दाने को समर्पित करना है, मतलब ऐसे चिपकाने का प्रयास करना है। अर्पित करने का आपको किस स्थान पर प्रयास करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। हमने इस स्थान पर आपको उंगली रख के दिखाया है। आपको बेलपत्र को भी दूर्वा को भी एक साथ इसी स्थान पर लगाना है। आप लगाए रखें, उसके बाद आपको वापस प्राप्त करना है, इसलिए आप छोड़े ना, थोड़ी देर तक लगाए रखें। बेलपत्र खड़ी रखना है, मतलब बेलपत्र की डंडी नीचे की ओर होना चाहिए, ज़मीन की ओर। दूर्वा भी इस प्रकार से अर्पित करना है कि दूर्वा का भाग ऊपर की ओर हो, मतलब दूर्वा की भी डंडी नीचे की ओर होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने दूर्वा का भाग ऊपर की ओर रखने को कहा है, ऐसे में डंडी नीचे ही जाती है। साथ ही आपको चावल का दाना इस स्थान पर स्पर्श कराना है। इसके बाद सोमेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने जो भी समस्या है रोग का स्मरण करते हुए बाबा से प्रार्थना करना है। इसके बाद बेलपत्र और दूर्वा को प्राप्त करके आ जाना है। चावल का दाना तो आप जब अर्पित करेंगे तो वह वहाँ पर अर्पित होते से ही ज़मीन में गिर जाएगा, तो उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। बेलपत्र और दूर्वा जब आप वहाँ पर स्पर्श करवाएंगे अपने हाथ का उपयोग करते हुए, उसके बाद आपको बेलपत्र और दूर्वा को प्राप्त कर लेना है। पर आपको सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने जो भी रोग है उसका स्मरण करते हुए बाबा से प्रार्थना जरूर करना है। एक कटोरी में आप दूर्वा और बेलपत्र को रख लें। इसके बाद भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको एक कलश जल अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। दूर्वा को उसी दिन रात्रि को मतलब 16 अक्टूबर की रात्रि को आपको चबा चबा कर खा लेना है। बेलपत्र को आपको अगली सुबह 17 अक्टूबर की रहेगी, ब्रश करने के बाद, नहाने के बाद, भोजन करने के पहले बेलपत्र को भी चबा चबा कर खा लेना है। इसके बाद 15 दिन बाद आप जांच के लिए जाएं, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ एक बार करना है और वर्ष में एक बार मतलब शरद पूर्णिमा के विशेष अवसर पर करना है। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हमने उपायों का एक नया चैनल बनाया है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उपाय बताएंगे, कथासार नहीं बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक वह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को भी आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है धर्म की बातें उपाय। उस चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है। दोनों में टच करके आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।